उज्जैन के साप्ताहिक कार्यक्रम में। कितने लोग यहाँ पहली बार आए हैं? हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब उज्जैन से ही हैं जी। तो हम लोग धारावाहिक रूप में हर रविवार श्लोक, एक एक श्लोक, दो दो श्लोक गीता के पाठ करते हैं। और इस श्रृंखला में हम गीता के 5 अध्याय पूरे कर चुके हैं और अभी 6वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है ध्यान योग। योग का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है, चाहे भारतवर्ष हो चाहे विदेश हो, सब जगह में योग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लोग योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, आगे प्रचार भी कर रहे हैं। और आपको ये जान के बहुत उल्लास होगा कि ऐसे बहुत सारे विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, जहाँ योग एक सब्जेक्ट है। और जो ऐसे लोग जो भारतवर्ष आए भी नहीं हैं, ऐसे विदेशी लोग उस योग के ऊपर पीएचडी करके लोगों को योग सिखा रहे हैं। तो ये पूरे विश्व में योग का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। लेकिन दुखपूर्ण बात यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि योग का असली अर्थ क्या है। और वही सीखने के लिए हम गीता का पाठ कर रहे हैं। एक बार एक पति पत्नी शाम को डिस्कस कर रहे थे कि खाएंगे क्या। तो पत्नी ने बोला कि आज हम सांभर बनाएंगे। पति ने बोला एक काम करो, तुम पहले बनाओ, फिर जो बनेगा उसका नाम अपन बाद में रख लेंगे। तो कई बार क्या होता है, बहुत कुछ योग के नाम पे चलता है, लेकिन क्या हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है कि योग हो रहा है, उसमें अंतर बहुत मुश्किल होता है। तो योग का असली अर्थ भगवान गीता में बता रहे हैं। 6वें अध्याय में हम लोग ध्यान योग पढ़ रहे हैं और भगवान अलग अलग तरीके से एक योगी कैसा होना चाहिए उसकी परिभाषा दे रहे हैं। इसी अध्याय में हमने देखा कि योगी का व्यवहार कैसा होता है, उसका खान पीन कैसा होता है, उसका रहन सहन कैसा होता है, और अभी हम योगी का दृष्टिकोण कैसा होता है वो अभी हम सीख रहे हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 29 से चर्चा करेंगे। आपके सामने है, मैं पहले पढ़ूंगा, आप लोग पीछे दोहराइए। सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। कोई एक व्यक्ति इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वास्तविक योगी कौन है? जो सभी व्यक्तियों में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में सभी व्यक्तियों का दर्शन करता है। तात्पर्य, हरे कृष्ण। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परम ब्रह्मा कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशेष अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है।
जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आत्मतत्वातच मात्र तत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान हैं। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती हैं, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि योगी समदर्शी होता है। आज धर्म के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ क्यों हैं? क्योंकि यही एक जो शिक्षा है इसकी कमी है। योगी समदर्शी कैसे हो सकता है? क्योंकि वो भगवान का निवास हर जीवात्मा में देखता है। मैं कुछ देर पहले कुछ भक्तों से चर्चा कर रहा था कि हमारे आसपास धर्म है, धर्म का बखान है, धर्म के लिए लड़ने वाले लोग भी हैं, लेकिन धर्म पालन करने वाले बहुत कम। समस्या वहीं पर आ जाती है। एक व्यक्ति सुबह सुबह, अभी इतनी ठंड है, उठ करके ठंडे पानी से नहा करके और मंदिर में जा करके दर्शन कर रहा था। तो पुजारी बड़ा खुश हो गया कि इतनी ठंड में तो भक्ति नहीं आते हैं, ये व्यक्ति इतने दूर से नहा धो के आया है दर्शन करने। तो अरे आप पूजा करते हैं, दर्शन करते? बोले हाँ, रोज करता हूँ। फिर कुछ देर बाद दिन के समय पर देखा कि वो माला में हाथ डाल करके जप कर रहा है। तो पुजारी पूछा, अच्छा आप जप भी करते हैं? हाँ, हम जप भी करते हैं। और शाम को वही दारू पी करके मंदिर के सामने दम मारो दम करे। तो फिर वो पुजारी बोलता है, अच्छा अरे आप दारू भी पीते हैं? बोले हाँ, जब भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, लेकिन इस डर से कि भगवान ना बन जाऊं, कभी कभी पाप भी करता हूँ। तो ये अवस्था है। धर्म को ना जानने से ये मुश्किल होती है। हम थोड़ा धर्म करते हैं, थोड़ा पाप करते हैं, और इसलिए हम लोग अपने ही धर्म का मजाक बनाते हैं। धर्म कोई हॉबी नहीं है, एक आदत नहीं है। धर्म हमारा स्वभाव है। जैसे शक्कर का धर्म क्या है? मिठास। जो शक्कर मीठी नहीं है वो शक्कर नहीं है, फिर उसका नाम कुछ और है। नमक का धर्म है नमकीन स्वाद। अगर उसमें वो स्वाद नहीं है तो उसको हम सॉल्ट नहीं बोलेंगे, नमक नहीं बोलेंगे। पानी का धर्म है तरलता। अगर बहेगा नहीं तो उसको हम पानी नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार से धर्म हमारा आंतरिक स्वभाव है, और उस आंतरिक स्वभाव को हम सीखते हैं गीता से। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि योग का अर्थ है भगवान से युक्त हो। योग मतलब जुड़ना। और योगी कौन होता है? जो सर्वत्र भगवान को देखता है, हर व्यक्ति में भगवान को देखता है। तो जब हर व्यक्ति में भगवान को देखेगा तो लड़ाई कैसी? लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति को भगवान में देखना भी जरूरी है। मतलब हर व्यक्ति में भगवान देखना मतलब हर व्यक्ति में भगवान का अंश है परमात्मा रूप से। हर व्यक्ति को भगवान में देखना मतलब हर व्यक्ति भगवान के ऊपर निर्भर है, ये भी समझना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा? दरिद्र नारायण लोग बोलते हैं ना, दरिद्र नारायण। नारायण कभी दरिद्र नहीं होते हैं, वो भगवान का अंश है उसके हृदय में, इसलिए हम उसकी सेवा करें। भगवान दरिद्र नहीं हुए। कई बार लोग ये बहुत
कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, मानव सेवा माधव सेवा। नहीं नहीं, माधव सेवा मानव सेवा। हम माधव को मानव के हृदय में देख रहे हैं, इसलिए उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये दोनों में एक सटल अंतर है। इसलिए कई बार लोग हमें तिरस्कृत करते हैं, अरे आप भगवान के सामने झुकना चाहिए केवल। कई ऐसे धर्म है जो बोलते हैं हम केवल हमारे भगवान के सामने झुकते हैं और किसी के सामने नहीं झुकते। आप लोग क्यों माता पिता के सामने झुकते हैं, क्यों बड़े जनों के सामने झुकते हैं, क्यों पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, क्यों ऋषि मुनियों की पूजा करते हैं? क्योंकि हम उन सब में भगवान का अंश हैं। यही योगी का गुण भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति भगवान का अंश स्वरूप धारण करने की वजह से पूजा के लायक होता है। हर व्यक्ति को सम्मान का अधिकार है। यही योगी का एक स्वभाव है, जो हर किसी को सम्मान करे, हर किसी को प्रेम दे, और जो हमसे किसी भी स्थिति में निकृष्ट है उनको हम हाथ पकड़ के सहारा देके उठाने का प्रयास करें। यही योगी का लक्षण है। लेकिन कभी भी हमें भगवान में और जीवों में एक समानता नहीं समझनी चाहिए। कह रहे अभी तो हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं, मतलब भगवान को भी भोग लग गया। कई पिक्चरें ऐसी बनी है, अभी एक और शूटिंग चल रही है उज्जैन में, जो यही दिखाने वाली है कि कैसे भगवान के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा तो गरीब को दाना डाल दो। गरीब को आप दाना डालेंगे, वो आप भी पाप खा रहे हैं, उसको भी पाप खिला रहे हैं, गीता में लिखा है। लेकिन अगर आप वही गरीब को भगवान को अर्पित करके प्रसाद देंगे तो उसका उद्धार हो। केवल इतना अपने जीवन में जोड़ना है, भगवान को अपने जीवन में युक्त करना है, योग करना है, उसी को बोलते हैं योग। केवल इसको योग नहीं बोलते, ये एक्सरसाइज होती है। फुसफुस करने को योग नहीं बोलते, वो एक्सरसाइज होती है ना। योग का अर्थ है ऐसी क्रिया जिससे जीव परमात्मा से अपने आप को युक्त करे। और यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं कि कैसे कोई भी चीज भौतिक नहीं होती, कोई भी चीज घृणा युक्त नहीं होती। कह रहे ये चीज को हमको छोड़ना है, या इस चीज से हमको घृणा करना है, या इन चीजों को हमको तिरस्कृत करना है, या ये चीजों को हमको नेग्लेक्ट करना है, नहीं। हर चीज कृष्ण की सेवा में लग सकती है, हमको केवल कृष्ण को उनसे जोड़ना है। इसलिए एक योगी होता है, जो भक्त होता है, उसके बारे में शास्त्र में बताया है, स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। स्थावर मतलब जो स्थित है, स्थावर जो चल नहीं सकते, जैसे टेबल है, ये कंप्यूटर है, ये दीवारें हैं, ये स्थावर। जंगम मतलब जो चल सकते हैं, जैसे हम लोग हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति। जो भी एक शुद्ध भक्त होता है, योगी होता है, वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति भक्त है, ये नास्तिक है, ये आस्तिक है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये बुद्धा है, ये जवान है, ये बिल्डिंग है, ये ग्लास है, करताल है। वो क्या देखता है? सर्वत्र है तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। वो अपने इष्ट देव की स्फूर्ति हर चीज में देखता है, चाहे वो छोटे से छोटा जानवर भी क्यों ना हो। उस व्यक्ति को असली योगी बोलते हैं। जब हम इस तरह का आचरण करना सीखेंगे, तब धर्म को पूर्ण रूप से अपना पाएंगे। जैसे कि हमारे भारत में हम दत्तात्रेय की पूजा करते हैं। दत्तात्रेय एक अवधूत थे और उन्होंने 24 गुरु बनाए। कौन से गुरु बनाए? उन्होंने पक्षियों से सीखा, उन्होंने सूर्य से सीखा, अग्नि से सीखा, वायु से सीखा, जल से सीखा, एक वैश्य से सीखा, एक बाण बनाने वाले एक लोहकार से सीखा। हर व्यक्ति से उन्होंने शिक्षा ली, क्योंकि वो हर व्यक्ति में भगवान की प्रेरणा, हर वस्तु में भगवान का संदेश देख पा रहे। उसको योगी बोलते हैं कि हम कृष्ण का दर्शन, भगवान का स्मरण हर वस्तु से करें। जब आकाश में गिद्ध मंडराते हैं तो क्या सोचते हैं हम लोग? किसी ना किसी व्यक्ति की, जानवर की मृत्यु हुई। भक्त क्या सोचता है कि अरे गिद्ध आए हैं, कोई आत्मा अभी भगवान के पास जाएगी तो मैं उसके लिए हरिनाम कर। यही अंतर है एक भक्त में और एक अभक्त में। हर चीज को भोग वस्तु के रूप से देखना एक अभक्त की निशानी है, और हर चीज को
कृष्ण की सेवा के लिए देखना भक्त की निशानी, यही अंतर है। भगवान का स्मरण करना भगवान को देखने के बराबर है। कई लोग बोलते हैं कि अरे वो तो इतने महान संत हैं, इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं कि उनको भगवान का दर्शन होता है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, जो मत चित्ता मत गत प्राण, जो मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे में अपना चित्त लगाते हैं, वो व्यक्ति हमेशा मेरे साथ में, मेरे उसके प्राण मैं ही हूं, उसने मुझे अपना प्राण स्वरूप मान रखा है। तो भगवान का चिंतन करना या भगवान का दर्शन करना, ये एक दूसरे के पर्याय है, ये एक ही बात है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कुंती महारानी की प्रार्थना आती है, जो भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपका स्मरण हमको होता रहे। यही योग की परिकाष्ठा है, यही भक्ति की परिकाष्ठा है, चाहे सुख में हो चाहे विपत्ति में हो। और कुंती महारानी तो यहां तक बोलती हैं कि विपत्ति और आती रहे, क्योंकि विपत्ति में स्वाभाविक रूप से आपका स्मरण होता है, स्वाभाविक रूप से आपका स्मरण विपत्ति में होता है। और जब आपका स्मरण हो जाएगा तो ये विपत्ति वाले जो भौतिक जगत है, जो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम वाला जो संसार है, उसमें दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भगवान का स्मरण करना भक्ति की पराकाष्ठा होती है। और ये व्यक्ति कुंती महारानी ऐसा जीवन उन्होंने जिया था। आप में से कौन कौन ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जब कुंती महारानी के बारे में ऐसा बताया हो कि अरे बड़ी खुशी थी, बड़े आराम से बैठी थी, बहुत सारे दास दासी उनकी सेवा कर रहे थे? ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। पूरे जीवन जिन्होंने कष्ट और कष्ट झेला। छोटी सी कन्या एक ऋषि दुर्वासा मुनि की सेवा करती है, वो उनको वरदान दे देते हैं कि आप जिस भी देवता को आह्वान करेंगी वो आकर के आपके हाथ में पुत्र दे देंगे। अब खेल खेल में छोटी सी बालिका सूर्य को बुला देती है, वो कर्ण को हाथ में देके चले जाते हैं। अब सोचिए, एक छोटी सी बालिका जिसकी विवाह नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, उसके हाथ में भी एक बच्चा है। क्या ये क्राइसिस नहीं है? ऐसी माता को अपने बच्चे को एक बास्केट में रख के, एक टोकरी में रख के नदी में बहाना पड़ता है, कितना दुख होगा। उसके बाद शादी होती है, पति कुछ समय बाद ही मर जाते हैं। उसके बाद खुद सती होना चाहती थी तो मातृ सती होती हैं और बोलती हैं कि नहीं आप बच्चों का देखभाल करिए। फिर ऐसे घर में जाती हैं जहाँ पर उनको सम्मान नहीं मिलता है, जहाँ उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती है। उसके बाद बचपन में भीम को विष दे दिया जाता है। हर तरह से द्युत क्रीड़ा में सब कुछ हार जाते हैं। द्रौपदी का वस्त्रण होता है, वनवास होता है। सारी चीजें झेलने के बाद भी जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, इन कुंती महारानी ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखा। उनको तो पता था ना कर्ण उनका बेटा है। किसके हाथों मरते देखा? अपने ही दूसरे पुत्र के हाथों मरते हुए देखा। उसके बाद दादा दादी को पोता पोती ज्यादा प्यारे होते हैं। कुंती ने अपने सामने अभिमन्यु को मरते हुए देखा, अपने सामने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मरते हुए देखा। ये सारी बातें जिसने जीवन में झेली हो तो यही बोलेगा ना कि अब नहीं। हाँ, कोई बहुत दिन हॉस्पिटल में रह के आता है तो उसको दवाई खाने से भी एलर्जी हो जाती है। तो पूरी जिंदगी जिसने कष्ट झेले हो, वो क्या मांग रही है भगवान से कि आपका दर्शन होता रहे, चाहे विपत्ति आए कोई बात नहीं। देखिए, अगर हम प्रार्थना नहीं भी करेंगे ना विपत्ति के लिए, तो विपत्ति आएंगी। कई लोग बोलते हैं कि अरे कुंती महारानी ऐसी कैसी प्रार्थना कर दी, विपत्ति तो आएंगी, ऐसे नहीं विपत्ति नहीं है। लेकिन कुंती महारानी ने बोला कि आपका स्मरण विपत्ति में होता रहे, चाहे विपत्ति आए चाहे अच्छी चीजें आए हमारे जीवन। और जिस तरह गंगा का प्रवाह गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक चलता रहता है, बीच में बहुत चट्टानें आती हैं, बहुत सारी रुकावट आती हैं, अभी तो डैम भी है, लेकिन गंगा अपना प्रवाह नहीं छोड़ती। हो सकता है वो चट्टान आए तो साइड से निकले, हो सकता है डैम है तो ऊपर से निकले, लेकिन अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ती। उस तरह कुंती महारानी बोल रहे हैं कि मेरी मति हमेशा आप में लगी रहे। उस तरह का भावना रखना भक्त का समान दर्शित है। दूसरा उदाहरण द्रौपदी का भी है। जो जो कुंती ने झेला वो द्रौपदी ने भी झेला। और ये सब होने के बाद जिनने उनकी पुत्रों की हत्या की थी,
किसने हत्या की थी द्रौपदी के पुत्रों की? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को जीवन दान किसने दिया है? द्रौपदी ने दिया। जब भीम उनको मारने वाले थे, अर्जुन को बोला भीम ने कि आप इनकी हत्या कर दो, ये आपके पुत्रों का हत्यारा है, ये आतताई है। आतताई को मारने से कोई पाप नहीं लगता, 6 तरह के आतताई होते हैं, उनमें से ये एक है, तो आप इनकी मृत्यु कर दीजिए। द्रौपदी बोलती है नहीं, जो दुख मैं अभी झेल रही हूं वो मैं इनकी माता कृपी को नहीं देना चाहती। ये भक्त होता है, पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है। इसलिए भक्त ही बेस्ट वेलफेयर वर्क कर सकता है। सबसे ज्यादा परोपकारी काम एक भक्त ही कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बुरा सपना देख रहा है, एक बहुत बुरा सपना देख रहा है, उस बुरे सपने को अच्छा सपना बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कोई आपके बगल में सो रहा है, बहुत बुरा सपना देख रहा है, आप क्या उसके सपने में जाकर के उस सपने को अच्छा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते? उसको जगा सकते हैं। उसी तरह इस जगत को एक स्वप्न के रूप से बताया गया, और वो भी ऐसा वैसा स्वप्न नहीं, दुखालयम अशाश्वतम। ये बुरा सपना चल रहा है। अब हम क्या प्रयास करते हैं? इसी बुरे सपने को सुधारने की कोशिश करते हैं। अरे आपको भूख लग रही है, हम खाना बांटेंगे, आपको ठंड लग रही है, हम कपड़े बांटेंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो है अभी भी सपने में ही। मान लो कोई व्यक्ति सपने में राजा भी बन जाए, तो उसको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हम इस सपने को ही सुधारने में लगे हुए हैं। मेन चीज है इस सपने से एक दूसरे को जगाना, यही संदेश है। जीव जागो गोरा चांद बोले। कितने समय तक हम सोते रहेंगे? ये जागृति जीवन में लाना, कृष्ण भावनामृत का लाना, यही असली परोपकार है। ये काम कौन कर सकता है? एक योगी कर सकता है, एक भक्त कर सकता है। क्योंकि वो देखता है कि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और वो उनको भूल गए, तो वो याद दिलाता है कि आप कृष्ण को स्मरण कीजिए। कई लोग नाराज भी हो जाते हैं। हम अभी हमारे गांव गए थे, वहां पर एक व्यक्ति बोल रहे थे, अरे आप हरे कृष्ण वाले हमको चैन से जीने भी नहीं देते। कि भाई क्या किया हमने? बोले मैं गाड़ी से जा रहा था और मैंने सिग्नल पे गाड़ी रोकी और एक जन मेरी खिड़की ठकठकाने लगा। मैंने कहा फिर उसने क्या किया? बोले जैसे ही मैंने खिड़की नीचे की, उसने गीता मेरे हाथ में थमा दी, बोले गीता पढ़ो। तो मैंने कहा ये तो बहुत बुरा काम किया। ये तो आपके जीवन में इससे बुरा और क्या काम? आपको कोई कैडबरी डेयरी मिल्क देना चाहिए था, कुछ आपका फेवरेट कोई चीज देनी चाहिए थी, गीता क्यों दे दी बेचारे? मान लो आप कोई सिग्नल पे जाए, कोई ठकठका के आपको 1 किलो सोना दे दे, तो कितने लोग बुरा मान जाएंगे कि आपकी गाड़ी रोकी? कौन कौन बुरा मान जाएंगे? क्योंकि सोने की वैल्यू मालूम है, लेकिन भगवत गीता की वैल्यू हमको नहीं मालूम। भगवत गीता हमारे जीवन का असली धन है। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति यही धन, भक्ति कृष्ण नाम स्मरण करना। वास्तविक धन जीवन का क्या है? कृष्ण भक्ति है। वो धन को छोड़ करके हम क्या मांग रहे हैं? कांच के टुकड़े मांग रहे हैं। हीरे छोड़ के कांच के टुकड़े मांग रहे हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान की तपस्या की, आप सब जानते हैं। उनकी सौतेली माता ने उनको बोला, तिरस्कृत किया कि आप अपने पिता की गोदी में बैठने के लायक नहीं हैं। यदि आप पिता की गोदी में बैठना चाहते हैं तो आप मेरी कोख से जन्म लीजिए, मतलब कि आप मर जाइए एक तरह से। इतना तिरस्कार झेलने के बाद ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आते हैं और इतनी सुंदर शिक्षा माता देती हैं कि देखिए किसी के प्रति बैर मत रखिए, आपकी माता ही है वो भी, आप उनके प्रति गलत भावना नहीं रखिए। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मुझे नारायण की प्राप्ति करनी है, माता ने बोला है नारायण की तपस्या करो और फिर तुम पिता की गोदी में बैठ सकते हो। तो नारायण कहाँ मिलेगी? तो सुनीति बोलती हैं कि मैंने सुना है कि जंगलों में ऋषि मुनि भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ध्रुव बोलता है मैं जंगल में जाऊंगा, 5 साल का बालक छोटा सा। तो उनकी माता उनको प्रोत्साहित करने के लिए बोल रही हैं कि ध्रुव तुम जंगल में डरना मत,
जो प्रेम करोड़ों माताएं नहीं दे सकती वो भगवान देते हैं। तो तुम्हारी जंगल में भी भगवान रक्षा करे। वो ध्रुव 5 साल का बालक जाता है, 6 महीने तपस्या करता है और भगवान का दर्शन करता है। किसके लिए गया था वो दर्शन करने? क्यों तपस्या की थी? पिता की गोदी में बैठ के या फिर पिता का राज्य प्राप्त करने। भगवान दर्शन देते हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, अपने शंख से ध्रुव को स्पर्श करते हैं और फिर ध्रुव को बोलते हैं मांगो, क्या मांगना है? ध्रुव पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं भाई इतनी तपस्या की तुमने, पूरे देवताओं की सांस बंद हो गई थी ध्रुव की तपस्या से। उन्होंने भगवान को अपने हृदय में इतना केंद्रित कर लिया था मानो भगवान को जेल में डाल दिया हो, कैदी बना लिया हो। और जब भगवान को कैदी बना लिया तो सारी देवताओं की सोर्स सप्लाई बंद हो गई, सारे देवताओं का दम घुटने लगा ध्रुव की तपस्या से। तो भगवान बोलते हैं इतना बड़ा पिक्चर दिखाई और कंक्लूजन में तुम कुछ मांग ही नहीं रहे हो। ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन अब तो मुझे हीरा मिल गया। तो भगवान का स्मरण होना, भगवान की भक्ति जीवन में आना, ये वास्तविक हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा परोपकार है कृष्ण भावनामृत का प्रचार। दूसरों को भगवान के बारे में बताना, भगवान के नाम की महिमा बताना, भगवान का संदेश भगवत गीता एक दूसरे को देना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। कई बार शुद्ध भक्त भगवान के पास जाकर के घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं। क्या मांगते होंगे? कभी सोचिए क्या मांगते होंगे? हमारे पास तो बहुत लिस्ट है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, बहुत कुछ है। लेकिन शुद्ध भक्तों के पास क्या क्या लिस्ट है? घर बार छोड़ दिया है, आसक्ति कुछ नहीं है, पैसे की कामना नहीं है, सुंदरता की कामना नहीं है, किसी चीज की कामना नहीं है। वो घंटों क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? हाँ, भगवान के सामने वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो जीवात्माएं आपको भूल गई हैं उनको आपके पास बुलाइए। और यही उनका प्रार्थना भगवान के चरण में बार बार वही प्रार्थना करते हैं। इसलिए साधु सबका मित्र होता है। ये ऋण होता है हम सबके ऊपर साधुओं के प्रति कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए आज हमको भगवान की भक्ति मिल रही है। तो उस तरह के शुद्ध भक्तों के प्रति भगवान का भी उतना ही प्रेम होता है। अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे भक्त पूर्ण रूप से भगवान का दर्शन हर जगह करता है, हर परिस्थिति में करता है। सुख में हो, दुख में हो, किसी ने धोखा दिया उस व्यक्ति में भी, किसी ने परोपकार किया उस व्यक्ति में भी। ऐसे भक्ति, ऐसी निष्ठा जिस व्यक्ति की होती है उसके प्रति भगवान का भी उतना ही प्रेम होता है। भगवान पीछे नहीं हटते, भगवान भी उतना ही प्रेम उनके साथ करते हैं। भागवत में एक कथा आती है अम्बरीश महाराज की, आप सबने वो कथा सुनी होगी। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे और उन्होंने एकादशी व्रत किया। एकादशी व्रत के समापन में एक पारण का समय होता है जिसमें आपको प्रसाद, अन्न प्रसाद लेना होता है। उसी समय में दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा मुनि का अतिथि सत्कार करते हुए अम्बरीश महाराज ने उनको प्रसाद लेने का आवेदन किया। उन्होंने बोला कि हम अपनी संध्या वंदन करके आएंगे, फिर आपके साथ प्रसाद लेंगे। और दुर्वासा मुनि तो दुर्वासा मुनि है, साधु लोग घड़ी नहीं रखते अपने पास, उनको कहीं नहीं जाना होता। तो वो लोग संध्या वंदन में दुर्वासा मुनि गए तो ऐसे गए कि गए, वापिस ही नहीं आए। अब यहाँ पारण का समय निकलता जा रहा है तो बाकी ऋषि मुनियों ने बोला कि आप जल ले लीजिए, जल से ना तो व्रत टूटता है और एक तरह से जल से समापन भी हो जाता है। तो उन्होंने जल लिया। वहां पर दुर्वासा मुनि को व्हाट्सएप मैसेज पहुंच गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ले लिया। तो नाराज होकर के आ गए और अपने बाल से एक जीव की उत्पत्ति की अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। इतना भयानक, इतना आतंकी वो काय वाला व्यक्ति था जो अम्बरीश महाराज की तरफ दौड़ने लगा उनको मारने के लिए। और अम्बरीश महाराज 1 इंच भी अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि उनको क्या पता था Z+ सिक्योरिटी है।
क्या Z प्लस सिक्योरिटी है? भगवान के विष्णुदूत हैं, भगवान है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र वहां से छोड़ दिया, उस जीव को भी मार दिया। और अब किसकी बारी? दुर्वासा मुनि की बारी। अब दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है। सबसे पहले गए शिव जी के पास। शिव जी बोले सॉरी, हम हेल्प नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले नहीं, हम भी गड़बड़ कर चुके हैं। कब गड़बड़ की थी ब्रह्मा जी ने? बहुत बार, बहुत लीलाओं में, कृष्ण लीला में भी की, बहुत लीलाओं में। हम भी गड़बड़ कर चुके हैं, अभी आपको नहीं बचा सकते। फिर कहाँ जाओ? भगवान के पास जाओ। भगवान के पास जाकर दुर्वासा मुनि हमको बचाओ। भगवान बोलते नहीं सॉरी। बोले नहीं, आपने ही तो चक्र छोड़ा, आप कैसे मदद नहीं कर सकते? आपका हृदय पिघल नहीं रहा मेरी प्रार्थना सुन के? बोला नहीं, मेरा हृदय तो मेरे पास है ही नहीं। मेरा हृदय कहाँ है? मेरे भक्तों के पास है। अहम भक्त पराधीना, मैं मेरे भक्तों के पराधीन हूँ, उन पे निर्भर हूँ। तो ऐसे भक्तों के अलावा मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो मेरे सिवा कुछ नहीं जानते। तो ऐसे भगवान का संकल्प होता है। तो जब भगवान इतना प्रेम करते हैं, तो ऐसा भक्त को क्या चिंता होगी जीवन में? ऐसे भक्त को कोई भी डर नहीं होता। इसलिए भागवत में बताया, नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकस्य अपि तुल्यार्थ दर्शनम। जो नारायण के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, शरणागत है, ऐसे भक्त अपि तुल्यार्थ दर्शनम, एक समान देखते हैं। किसको? स्वर्ग, अपवर्ग और मर्त्य, नरक, स्वर्ग, मर्त्य, भूलोक, सबको एक समान देखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी शरण के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा रक्षा के लिए तैयार है। इसलिए भक्तों की टेंशन नहीं होती कि स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। लोग बड़ा डर जाते हैं कि अरे अगर आप पाप करेंगे तो आप नरक में जाएंगे। भक्तों को टेंशन नहीं होती। भक्त भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। युधिष्ठिर को भगवान ने बोला झूठ बोलो, युधिष्ठिर ने झूठ बोल दिया। उससे उनका सम्मान कम नहीं हो, वैकुंठ धाम ही गया। और जो सत्यवादी, बड़े बड़े सत्यवादी जो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के साइड से लड़े, उन सब का विनाश हो गया। तो उस तरीके से भक्तों की निर्भरता भगवान के ऊपर होती है। कभी कभी किसी का भजन पे विश्वास होता है, कभी किसी को अपनी साधना पे विश्वास होता है, कभी आत्मबल पे विश्वास होता है। लेकिन सभी लोग कभी ना कभी एक टाइम पे व्यक्ति को छोड़ देते हैं। चाहे हमारा खुद का बल हो, चाहे हमारी साधना हो, चाहे हमारा संयम हो, लेकिन भगवान कभी भी भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वैकुंठ के द्वारपाल हैं जय और विजय, आप सब जानते हैं ये कथा भी। चतुष कुमार, सनक सनातक कुमार, ये लोग जब वैकुंठ गए, जय विजय ने इनको रोक दिया। तो ये चारों कुमारों ने उनको श्राप दिया। जब भगवान वैकुंठ में इस बात को सुनते हैं कि चारों कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया, तो वो बाहर आते हैं और जय विजय की तरफ से चार कुमारों से माफी मांगते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं और आपका ड्राइवर बगल में बैठा है और आपने एक्सीडेंट कर दिया, तो आप किसको बैठाएंगे? ड्राइवर को बोलेंगे भाई तू चले जा, तू संभाल। हम लोग पहले दूसरों के ऊपर थोपन करना ज्यादा पसंद करते हैं। भगवान जाकर के अपने द्वारपालों का गलत स्वभाव अपने ऊपर ले रहे हैं कि मेरी गलती है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो चतुष कुमार को भी बहुत बुरा लगता है कि अरे भगवान के द्वारपाल हैं, वो तो अपना काम ही कर रहे थे, तो हमने इनको श्राप क्यों दे दिया। तो चतुष कुमार माफी मांगते हैं भगवान से कि आपके द्वारपालों को हमने श्राप दिया, तो आप हमको माफ कर दीजिए। तो भगवान इतनी सुंदर बात बोलते हैं हमको। भगवान बोलते हैं कि अगर मेरे स्वयं का हाथ भी मेरे भक्तों के ऊपर उठ जाए, तो मैं अपना हाथ काटने में भी 1 सेकंड का विलंब नहीं करूं। लोग प्रेम में बोलते हैं ना, तुम्हारे ऊपर किसी ने हाथ उठाया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। भगवान वो नहीं बोल रहे, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा खुद का हाथ भी गुस्से में अगर तुम्हारे ऊपर उठ गया, तो मैं अपना हाथ 1 सेकंड भी विलंब किए बिना काट दूंगा। इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। ये भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम होता है। क्योंकि भगवान को छोड़ के ये भक्त किसी और की शरण में नहीं जाते। जैसे एक मार्केट में, एक बाजार में अगर एक नर्तकी है, एक वेश्या है,
उसको कोई छेड़े तो उसकी कौन रक्षा करेगा? कोई रक्षा नहीं करेगा। लेकिन एक पतिव्रता नारी की कोई छेड़ दे और उसका पति भी वहां नहीं हो तो पूरा समाज उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए। उसी प्रकार से भक्त है एक निष्ठ भक्त, अनन्य भक्त, दूसरा उनको शरण नहीं है जीवन। ऐसा नहीं है कि आज चलो मदन मोहन नहीं सुन रहे हैं तो चलो दूसरे मंदिर का एड्रेस देखो वहां कहाँ मन्नत पूरी होती है। ऐसा कभी भक्त लोग नहीं करते। अनन्य, अन्य, दूसरों के ऊपर कोई शरणागत नहीं, केवल भगवान के ऊपर शरणागत। और इसलिए ऐसे लोगों की भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं और उनके पराधीन हो जाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन देते देते भक्ति की व्याख्या कर रहे थे कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है। तो वहां पर एक चित्र लगा था, यशोदा माता छड़ी लेके भाग रही हैं और आगे कृष्ण डर के भाग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि देखो वो चित्र में कौन भगवान है, कौन बड़ा है? जो भाग रहा है डर के कारण, सा आतंक नेत्रम, वो भगवान है, कि जो छड़ी लेके उसको डरा रहा है वो भगवान है। तो भक्तों से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। हम लोग कई बार पूजा करते हैं, आप सबको एक्सपीरियंस होगा, सत्यनारायण की कथा होती है, सुंदरकांड होता है, बहुत कुछ पूजा, गणेश जी की पूजा, बहुत कुछ होती है। हम पुरोहित को बुलाते हैं, वो बैठता है, हम यजमान हैं, वो आपके हाथ में चावल रखता है, बोलता है कि आवाहन करो, इदम आसनम, गणेश जी का आवाहन करो, चावल छोड़ दो, पूजा शुरू हो गई। क्या गारंटी है गणेश जी आए? क्या गारंटी है? हम भी यहाँ भोग लगाते हैं मदन मोहन को, इदम आसनम, भगवान को बुलाते हैं और शुरू कर देते हैं घंटी बजाना कि भगवान आ गए, भोग लगाना शुरू कर देते हैं। क्या भगवान हमारे नौकर है? हमने बोला इदम आसनम, भगवान आ जाएंगे, बैठ जाएंगे? क्या लगता है आपको? मंत्र से भगवान आते हैं? संस्कृत से भगवान आते हैं? आपके उपादान से, आपके यंत्रों से, आपके पुष्पों से, क्या इससे भगवान आते हैं? भगवान प्रेम से आते हैं। जिसको जितना प्रेम भगवान के प्रति है उतना ही भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। हम कितने सुंदर वस्त्र बिछा दें, सिल्क के, मलमल के वस्त्र बिछा दें, सोने चांदी के आभूषण रख दें, गारंटी नहीं है भगवान आएंगे कि। और वहां दशम स्कंद में गोपियों की कथा आती है, जहां भगवान रस मंडप से जब अदृश्य हो जाते हैं, गोपियां गोपी गीत गाती हैं और इतना रोदन करती हैं। जब कोई रोता है तो क्या क्या होता है? आंसू निकलते हैं, है ना, नाक निकलती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ बनता है, और माताएं काजल लगाती हैं, वो सब बहता है। गोपियों की स्थिति उस तरह हो रही थी, उनके दुपट्टे से वो आंखें पोंछ रही थी, अपने कंठ को साफ कर रही थी और रोते रोते भगवान को बुला रही थी। पूरा अध्याय गोपी गीत समापन होने के बाद भगवान वहां प्रकट होते हैं। अब जैसे ही प्रकट हो जाते हैं वैसी गोपियां बोलती हैं भगवान को बिठाए कहाँ? भगवान आ गए। उन्होंने इदम आसनम नहीं बोला, लेकिन रुदन से जो पुकारा, भगवान आ गए। तो वही दुपट्टे से जिससे वो आंसू नाक सब पोंछ रही थी, वही कपड़ा बिछा देती है और भगवान उस पर बैठ जाते हैं। तो ये भगवान का आदान प्रदान है अपने भक्तों के साथ। जो यो मी पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, तो मैं भी उसको सब जगह देखता हूं। मेरे सिवा उसको कुछ नहीं मालूम और मुझे भी उसके सिवा कुछ नहीं मालूम। तो उस तरह का व्यवहार हमारा भगवान से होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है। जिस तरह हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम कितने सम्मान से उसको बुलाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, और भगवान को हम कैसे डील करते हैं? आप सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो उतने दिन उनको कौन खिलाता है? आपको ठंड लगी, आप सबने ठंडे कपड़े पहने हैं, गरम गरम रखने के कपड़े पहने हैं, ठाकुर जी को कौन गरम कपड़े पहना रहे हैं? ये सोचना ही बहुत भक्ति के लिए आवश्यक वस्तु है। भगवान एक व्यक्ति है, वो मूर्ति नहीं है।
आप भगवान को मूर्ति मानेंगे, पत्थर मानेंगे, तो भगवान हमेशा पत्थर के जैसे ही आपके साथ रहेंगे, कोई आदान प्रदान नहीं करेंगे। और जिस दिन भक्ति के द्वारा हम भगवान को सर्वत्र देखना शुरू करेंगे, भगवान गीता में है, जिस जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि भगवान गीता में है, हम जो पेज पलटेंगे ऐसा लगेगा भगवान हमसे बात करें। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि भगवान अपने विग्रह में है, जिस दिन दर्शन करने आएंगे हमारे साथ आदान प्रदान होगा। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि भगवान अपने नाम में है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन भगवान अपने नाम के द्वारा हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारी, कृष्ण का अवतार है। तो हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम जो भक्ति की अवलंबन कर रहे हैं, वही भक्ति की सारी क्रियाओं में भगवान का दर्शन करना शुरू करें। उसके बाद फिर हम सर्वत्र देखना शुरू, बहुत दूर की बात है। पहले तो जब हम भक्ति के कार्यकलाप करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी में भगवान को देखने का प्रयास करें। और जब हम ऐसे धीरे धीरे सेवानिष्ठ होते हैं, तब भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। ये एक दिन में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने सुना भक्त बनना है, आज से अपन भगत, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में एकदम क्विक नहीं होता है। पहले जमाने में जब बाल विवाह होते थे, उसका भी एक पर्पस था। बाद में लोगों ने उसको गलत तरह से करने लगे, तो वो बंद हो गया। पहले जो वैदिक रीति रिवाज में जो बाल विवाह होते थे, तो मानो लड़की की उम्र है 10 साल, लड़के की उम्र है 12-15 साल, उनका विवाह हो जाता था। लेकिन वो साथ में नहीं रहते थे। विवाह होने के बाद लड़की अपने घर जाती थी, लड़का अपने घर जाता था। और जब कोई त्योहार होते थे, दिवाली, होली, उसमें लड़का मायके आता था और लड़की को मम्मी बोलती थी जा पानी दे के। बोले मैं क्यों जाऊं? नहीं, वो तेरा पति है, उसको पानी दे के आ। तो धीरे धीरे उसको सिखाती थी। फिर वो बिना मन से जाती थी, तो पानी रख के आ गई। बोलते थे नहीं, तो उसको खाना दे के आ। तो बोले मैं क्यों सब काम करूं? नहीं, वो तेरा पति है। उसको इस तरह ट्रेनिंग देते थे। तो फिर धीरे 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 हर त्योहार में उसको देखती थी, फिर धीरे धीरे उसको सेवा करती थी, फिर उससे आसक्त हो जाती थी। और जब फिर वो दोनों मैच्योर हो जाते थे, जब लड़की 18-20 साल की, लड़का 20-25 साल का, तब लड़की को अपने ससुराल भेजा जाता था। ये बाल विवाह जो असली वैदिक जमाने में होता था, ऐसा होता। उसी प्रकार से भक्ति जीवन में ठीक इसी तरह होता है। हम मंदिर आते हैं, भक्त बोलते हैं माला करो, क्यों करो? अरे नहीं, माला करो, भगवान आपके पति है, उनकी सेवा करना है। आप प्रसाद लो, क्यों भोग लगाओ? कमाई करें हम, बाजार जाए हम, खाना बनाए हम, भोग लगाए इनको, ऐसा क्यों? बोले नहीं, उससे एक स्टेप आप भूल गए, अन्न दे रहा है कौन? भगवान, इसलिए उनको भोग लगाओ। तो इस तरह ट्रेनिंग जब होती है, धीरे धीरे धीरे, जैसे वो बालिका वधू सीखती है कि ये मेरे पति हैं, इनकी मुझे सेवा करनी है, और फिर वो आसक्त हो जाती है। उसी प्रकार से धीरे 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 हम भक्ति में सीखते हैं, सेवा करें, आगे बढ़ें, भगवान से आसक्त हो। उसके बाद भक्ति बहुत सहज हो जाती है। इसलिए पहले डाइवोर्स नहीं होते थे, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में इतनी आसक्ति होती थी कि वो दोनों जैसे रथ के दो पहिए जैसे साथ में चलते। उसी प्रकार से भक्त और भगवान कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आज हमारी इनने सुनी नहीं, तो वो जैसे अमिताभ बच्चन का सीन है ना, खुश तो बहुत हो गए तुम, तो वैसी भक्ति नहीं होती। वो भक्ति की परिभाषा नहीं है। भक्त और भगवान कभी भी विलग नहीं होते। संपदे विपदे जीवन मरणे, चाहे खुश रखो, चाहे दुखी रखो, जिंदा रखो, चाहे मार दो, भक्त हमेशा भगवान के ऊपर अनन्य भाव से आश्रित रहते हैं। और उसी को भगवान गीता के श्लोक में बता रहे हैं कि हर चीज में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में जो दर्शन मेरा करे, वो असली योगी है, वो असली भक्त है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। किसी का कोई प्रश्न है? पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण
प्रभु जी, अगर हम सब में भगवान को देखें, सब में सभी जीवात्माओं में भगवान है, तो फिर हमें युद्ध की परिस्थिति किस कारणों से फेस करना पड़ती है? युद्ध क्यों? कहाँ तक सही है युद्ध करना? महाभारत फिर क्यों हुआ था? देखिए, हम भगवान की सब में प्रेरणा देख रहे हैं, हर व्यक्ति में भगवान की प्रेरणा देख रहे हैं, लेकिन जब खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज का नुकसान बचाना हो, तब धर्म युद्ध होता है। मैं कुछ समय पहले भी ये चर्चा कर रहा था, पांडवों ने जो युद्ध किया वो राज्य की अभिलाषा में युद्ध नहीं किया, क्योंकि अर्जुन तो गीता के शुरू में ही ये बोल रहे हैं कि मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं जंगल में चला जाऊं, मेरे रिश्तेदारों को क्यों मारूं। भगवान बोलते हैं नहीं, धर्म के लिए युद्ध करो, धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करो, क्योंकि तुम तो सबके अंदर भगवान को देख रहे हो, लेकिन जो सत्ता पे बैठा है दुर्योधन, वो सबके अंदर भगवान को नहीं देख रहा है, वो सबका शोषण कर रहा है। तो उसको हटा करके एक वैष्णव राजा बनाना है, युधिष्ठिर को राजा बनाना है, इसके लिए युद्ध करना है। तो कई बार ऐसी शक्तियों से छुटकारा समाज को दिलाना पड़ता है जहां समाज में अनैतिकता बढ़ाने वाली शक्तियां, नास्तिकता बढ़ाने वाली शक्तियां, भगवान से विलग करने वाली शक्तियां, उनका दमन करने के लिए युद्ध आवश्यक होता है। जैसे कंस, ब्रजवासी तो जब रंग मंडप में गए, जब कंस का जो रंग मंडप था, जहाँ चारों मुष्टिक सब लोग तैयार थे, मल्ल युद्ध होने वाला था, ब्रजवासी वहां पर कृष्ण को गोप कुमार के जैसे दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कंस कैसे दर्शन कर रहा था? अपने काल के रूप से दर्शन कर रहा था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो प्रॉब्लम भक्तों में नहीं है, भक्त तो सबको अपने वैष्णव जैसे ही देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जो लोग समाज की रक्षा के लिए नियुक्त करे गए, अगर उनके अंदर वो भावना नहीं है तो समाज का बहुत अनहित हो जाएगा। इसके लिए भगवान धर्म युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित कर। रावण, अब मान लीजिए सीता माता तो सब जितनी वहां राक्षसी थी सबको ही अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन रावण की मानसिकता तो वो नहीं थी। अब राम जी बोलते अरे देखो रावण भी तो मेरा अंश ही है, ठीक है अब सीता को ले गया तो क्या बात। तो वो नैतिकता नहीं होती, वो धर्म का संस्थापन नहीं होता। इसलिए धर्म युद्ध करने के लिए भगवान की धर्म को संस्थापन करने के लिए धर्म युद्ध करना पड़ता है। लेकिन हाँ, आज जो देश देश में युद्ध हो रहा है वो स्वार्थ के लिए हो रहा है, वो भगवान ने कभी उसकी गारंटी नहीं दी। मान लीजिए आज हम भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, एक पाकिस्तानी एक भारतीय, दोनों लड़ रहे हैं और एक ही समय पे दोनों ने एक दूसरे को छुरा मारा, एक ही समय पे दोनों की मृत्यु हुई। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? अंत काले चमामि वो, उसके पहले बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भाव। जो मरते समय जो धारणा रखेगा अगली लाइफ में वो वही बन जाएगा। अब मरते समय उनने किसको देखा? भारतीय ने किसको देखा? पाकिस्तानी को। पाकिस्तानी ने किसको देखा? भारतीय को। तो अगला जन्म कहां मिलेगा? रिवर्स। तो अब उनका धर्म क्या है? अब उनका धर्म क्या है? अपोजिट हो गया। तो ये तो अभी गलती हो गई। इसका मतलब जो हम पहले धर्म के नाम से कर रहे थे वो टेम्परेरी था। अभी हमने चर्चा की धर्म मतलब क्या है? आंतरिक स्वभाव। शक्कर पाकिस्तान में भी मीठी है, शक्कर भारत में भी मीठी है, शक्कर अमेरिका में भी मीठी है। उसी तरह धर्म युद्ध अलग होता है और भौतिक युद्ध अलग होता है। उसमें कोई आत्मिक विचार नहीं होता, उसमें कोई धार्मिक विचार नहीं होता। नहीं, धर्म युद्ध धर्म का संस्थापन करने के लिए होता है, इसलिए अनिवार्य है। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न या और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु, हमको एक प्रभु जी ये कई बार सुने आज भी कि हमें भगवत धाम जाना है और यहाँ ये दुखालय हम, और एक जगह और ये भी है चैतन्य महाप्रभु जी बोल रहे हैं कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भक्ता भक्ति रहे। तो एक हमारा क्या भाव होना चाहिए कि हमें जहाँ रखे भगवान या कि वहाँ जाने का क्या लक्ष्य है? प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम लोग सुनते हैं कि हमको भगवत धाम वापस जाना है, ये दुखालय अशाश्वत है, यहाँ से छुटकारा प्राप्त करना है,
भगवान के धाम जाना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टक में बोल रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की रही। तो वो तो जन्म जन्म लेके भक्ति करने की बात कर रहे हैं, वो तो भगवत धाम जाने की भी बात नहीं कर रहे। तो कैसे समझे कौन सा अच्छा है? हम अभी 2-3 दिन पहले महाकाल मंदिर गए थे, तो महाकाल मंदिर में जैसे ही अंदर घुस रहे थे तो एक फूल बेचने वाला है, 5 रुपए में फूल, 5 रुपए में फूल, 5 रुपए में फूल। हमने कहा है 5 रुपए में फूल तो लेना चाहिए। तो जैसे बोला ठीक है लेके आओ। तो हम लोग रुके थे वहां पर, वो 5 रुपए वो एक बास्केट में बहुत सारे फूल, उसके ऊपर कमल के फूल की एक पूरी गठरी, उसके ऊपर एक प्रसाद का डब्बा और उसके ऊपर कुछ और। उनका 5 रुपए में इतना है? बोला ये पूरा 200 रुपये में। करे आपने बोला 5 रुपए? बोले फूल 5 के ही है, फिर प्रसाद इतना है, इतना है। मैंने कहा नहीं हमको प्रसाद वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल 5 रुपए के फूल चाहिए। बोले 5 रुपए तो वो एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक है, 5 रुपए फूल थोड़ी देते हम। तो उसी तरह ये एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक है कि यहाँ से छूट के भगवत धाम जाना है। लेकिन जब भक्त जो बन जाते हैं उनकी भावना ये नहीं होती। भक्त डिमांड नहीं रखते। देखिए जब हम छोटे होते हैं माँ के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। माँ जहाँ सुलाती है वहाँ सो जाते हैं, जो पहनाती है वो पहन लेते हैं, जो खिलाती है वो खा लेते हैं। भक्त लोग ऐसे होते हैं। कृष्ण को यहाँ रखना है, यहाँ रह के भक्ति प्रचार करें। भगवत धाम ले जाना है, वहां जाके भगवान की सेवा करें। जहां भी रखेंगे वहां सेवा करें, उनकी कोई डिमांड नहीं होती। वो होते हैं शुद्ध भक्त। हम लोग भक्ति शुरू करते हैं तब हाँ भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, तो वो 5 रुपए के फूल जैसा है जो कहीं मिलता नहीं। तो भगवत धाम जाना भी अच्छा है, लेकिन वो इच्छा भी एक कलमश है। भगवान के पास बिल्कुल चेतो दर्पण मार्जनम, शुद्ध हृदय से जाना, कोई भी इच्छा नहीं। ना भक्त सुख मांगता है, ना दुख मांगता है, ना भौतिक संसार मांगता है, ना स्वर्ग मांगता है, ना आध्यात्मिक संसार मांगता है। भक्त केवल भगवान की भक्ति मांगता है। ऐसी मुक्ति को भी भक्त एक सजा मांगता है जहां भगवान की सेवा ना हो। ये आत्महत्या के समान भक्त मानता है। कई लोग बोलते हैं ना ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, सायुज्य मुक्ति। भक्त लोग उसको आत्महत्या के समान मानते हैं। क्यों? जब आप ब्रह्म में लीन हो गए तो सेवा कहाँ है? भक्त हमेशा भगवान को सेवा करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। यशोदा माता को यदि आप विकल्प दें कि आप कृष्ण की सेवा कीजिए या फिर कृष्ण में विलीन हो जाइए, क्या सिलेक्ट करेंगे? क्या सिलेक्ट करेंगे? तो इसी तरह भक्तों का भाव यही होता है कि भगवान को हमेशा सेवा करते हैं। उनका मतलब नहीं है कि भौतिक संसार में रहे कि आध्यात्मिक संसार में, तो वो भाव नहीं। थैंक यू। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज यहीं पर समापन करते हैं। अभी देवाशीष प्रभु कुछ अनाउंसमेंट, और उसके बाद हम लोग एक माला जप करेंगे, फिर हरिनाम संकीर्तन करेंगे और फिर प्रसाद के लिए जाएंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। तो आप सबके पास एक एक माला आ रही है, तो अभी हम सब लोग सामूहिक रूप से माला जप करेंगे। देखिए अगर आपको कोई सरकार के पास कोई दलील रखनी हो और आप अकेले ही जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे तो सरकार नहीं सुनेगी, है ना। लेकिन ऐसे 100-200 आदमी कलेक्ट्रेट के सामने खड़े होकर जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे तो सुनना ही पड़ेगा। वैसे आप घर में तो माला करते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक साथ बैठ के जब भगवान को पुकारेंगे तो उसका प्रभाव शक्ति बहुत गुना बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग साथ में बैठ के एक माला करेंगे और फिर आगे अनाउंसमेंट्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको सभी
सभी को क्लास कैसा लगा? किसको अच्छा लगा? मुझे लग रहा है किसको अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा लगा? हरि बोल बोल के बताइए, किसको अच्छा लगा? हरि बोल। तो हम एक बार इस ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु को हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ज्ञापन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इसको माला नहीं मिला, थोड़ा हाथ उठा दीजिए।